गुड मॉर्निंग। आज हम लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में लॉक के बारे में चर्चा की थी। तो जो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में लोग चर्चा करते हैं, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताते हैं: जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता। संपत्ति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जीवन के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार लोग देते हैं उनके बारे में, कि उनकी स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है, वो स्वतंत्रता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं जो लोग देता है, तो ये कहता है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार है ये राज्य द्वारा दिए गए प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ये तो व्यक्ति की त्वचा के रंग के समान है, कि जिस प्रकार व्यक्ति जन्म लेता है उसकी त्वचा का रंग होता है, उसी प्रकार प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं। या मतलब कि राज्य था या नहीं था, उससे पहले भी प्राकृतिक अधिकार का अस्तित्व था। अब लोग जो स्वतंत्रता की परिभाषा देते हैं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक अधिकारों में किसकी? स्वतंत्रता की। तो जो लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, हम इसे कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का अधिकार है। क्या बोल सकते हैं? धार्मिक सहिष्णुता का अधिकार है। लोग स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहता है कि जो विधि है वो स्वतंत्रता की विरोधी नहीं है। जो विधि निर्माण करता है राज्य, वो स्वतंत्रता की विरोधी नहीं है, बल्कि विधि द्वारा स्वतंत्रता को संरक्षित और विकसित किया जाता है। विधि द्वारा स्वतंत्रता को संरक्षित और विकसित किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि लोग स्वतंत्रता को अधिकतम बनाए रखने के लिए सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। तो इससे ये होता है कि स्वतंत्रता कहीं ना कहीं सीमित और संवैधानिक शासन है, तो संविधान के अंदर भी आप स्वतंत्रता को स्थान दे सकते हो। स्वतंत्रता को जब स्थान देते हो तो फिर जो सीमित सरकार होती है वो आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि वो विधि के द्वारा स्वतंत्रता का क्या करती है? संरक्षण करती है। इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि हॉब्स ने सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया है, यानी कि हॉब्स के जो पूर्ण निरंकुशतावादी जो शासन था उसकी मान्यता को अस्वीकृत कर दिया। ये हॉब्स से इस तुलना में देखा जाए तो लोग भिन्न है, क्योंकि लोग क्या कर रहा है? सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन कर रहा है और इसके माध्यम से स्वतंत्रता को संरक्षित और विकसित कर रहा है। तभी लोग कह रहा है कि विधि स्वतंत्रता की क्या है? समर्थक है, उसकी विरोधी नहीं है। क्योंकि विधि के द्वारा स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाता है, उसको विकसित किया जाता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। लोग अपनी जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है ए लेटर ऑन टॉलरेंस, इसमें स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार है वो देते हैं। जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ए लेटर ऑन टॉलरेंस, इसमें ये स्वतंत्रता से संबंधित विचार देते हैं। तो जो ये स्वतंत्रता से संबंधित विचार देते हैं लोग इस रचना में, उसमें ये बताते हैं कि ये स्वयं एक जो स्वतंत्रता है उसको धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में विकसित करते हैं। जो इसमें विचार प्रतिपादित करते हैं अपनी रचना में, तो ये स्वतंत्रता को किस रूप में परिभाषित करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में। क्योंकि लोग स्वयं एक ईसाई धर्म के अनुयायी थे, तो लोग कहते थे कि धार्मिक होने का अभिप्राय दूसरे की धार्मिक भावना को नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि धर्म आंतरिक विश्वास व आस्था का विषय है। तो लोग का क्या मानना था कि यदि आप धार्मिक हो तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप दूसरों की धार्मिक भावनाओं को नियंत्रित करोगे। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो व्यक्ति की आंतरिक विश्वास और आस्था का विषय है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है वो अलग अलग है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो समाज है या जो राज्य है, इन्होंने इसका निर्माण नहीं किया, क्योंकि ये क्या है? एक आंतरिक
विश्वास और आस्था का विषय है। व्यक्ति के जो आंतरिक विश्वास है और जो आस्था है, वो किस रूप में धर्म को मानता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। आप उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकते हो या आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हो। तो कहीं न कहीं जो ये जो विचार आ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो लोक है वो धार्मिक सहिष्णुता के अधिकार का समर्थन कर रहा है, क्योंकि पंथनिरपेक्ष राज्य में भी यही होता है कि राज्य क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता या उसको नियंत्रित करने का कार्य नहीं करता है। क्योंकि आपने पंथनिरपेक्ष राज्य की यदि आप परिभाषा देखोगे तो कोई भी राज्य क्या करता है कि व्यक्ति को धर्म के मामले में बिल्कुल नियंत्रण से मुक्त कर देता है। वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि राज्य का ये मानना होता है कि धर्म क्या है, व्यक्ति के आंतरिक विश्वास और आत्मा का विषय है, उसके आंतरिक मन की बात है। वो अपने हिसाब से या अपने अनुकूल धर्म को या धर्म को मानने के लिए या उसका अनुयायी बनने के लिए स्वतंत्र है। राज्य उसके धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो लोग लोग भी यही बात करता है कि जो धर्म है वो क्या है, आंतरिक विश्वास और आस्था का विषय है, तो इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वो चर्च के बारे में भी बात करता है कि चर्च एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक मतलब कि लोगों ने बनाया है, स्वयं ने बनाया है। तो चर्च को व्यक्ति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या वो बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो प्रवचन दे सकता है, वो बता सकता है, प्रचार कर सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं कर सकता कि आपको इसी नियम से या इसी रीति से आपको धर्म मानना है या धर्म के लिए जो उपासना है वो आपको इसी प्रकार से करनी है। चर्च भी आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वैच्छिक संगठन है जिसको व्यक्तियों ने बनाया है, वो बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि लोक ने चर्च की शक्तियों को भी बहुत कम कर दिया, क्योंकि जो चर्च के बारे में जो सामान्य मध्यकाल में जो मान्यता थी कि चर्च व्यक्ति को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता था, लेकिन यदि लोक के राज्य की बात करें तो चर्च को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ लोक ने नहीं दी है। लोक किसकी बात कर रहा है? पंथनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहा है। उसमें भी राज्य को भी बाहर कर रहा है कि वो नियंत्रण नहीं कर सकता, और चर्च को भी बाहर कर रहा है क्योंकि वो बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। और राज्य के बारे में भी लोग कहते हैं कि राज्य क्या है, एक समझौते का परिणाम है। तो राज्य केवल दंड दे सकता है, लेकिन व्यक्ति को धर्म को मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने सारे विचार देखे, इन विचारों से ऐसा लगता है कि जो लोक है वो धार्मिक सहिष्णुता का या पंथनिरपेक्ष राज्य का बहुत बड़ा समर्थक था। लोक की कुछ आलोचना भी होती है, जो प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित जो विचार प्रतिपादित किए थे। लोक ने प्राकृतिक अधिकार, जो जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता बताया है, इसके बारे में जो विचार प्रतिपादित किए, इसकी कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। जैसे लोक कहता है कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के त्वचा के रंग के समान है। ठीक है, इसकी क्या हैकर आलोचना करते हैं। हैकर कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों को इतना महत्व दे रहा है क्योंकि उसमें संपत्ति का अधिकार भी है। तो हैकर का ये मानना है कि लोग क्या कर रहा है, पूंजीवादी समाज की राजनीति का वर्णन कर रहा है। तो हैकर इस आधार पर इनकी आलोचना करता है। मैकफर्सन भी इनकी इसी आधार पर आलोचना करता है। मैकफर्सन क्या कहता है, इनको सौतेमूलक व्यक्तिवादी कहता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार को क्या मान रहे हैं, अब जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको अपने प्राकृतिक अधिकारों में स्थान दे रहे हैं। इसलिए मैकफर्सन और हैकर इनकी एक पूंजीवादी समाज के समर्थक के रूप में इनकी आलोचना करते हैं। जबकि जो बेहनतम है, बेहनतम ये आलोचना करते हैं कि राज्य के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, जबकि लोग जो अधिकारों की बात कर रहे हैं वो राज्य से पहले बात कर रहा है। तो बेंथम का ये मानना है कि राज्य से पहले अधिकारों की कल्पना भी असंगत है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि राज्य ही अधिकार प्रदान करता है। और बाद में जाके ग्रीन ने जो विचार थे उनको पूर्ण रूप से ही बदल दिया। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जो विचार थी, जो संकल्पना थी, उन्होंने पूर्णतः बदल दिया। ग्रीन के अनुसार क्या था कि प्राकृतिक अधिकार का अभिप्राय ये नहीं है
कि ये राज्य से पहले प्राप्त होते हैं, बल्कि इनका अभिप्राय क्या है, ये मूल अभिप्राय इनका क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए इनका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे लॉक के अंदर क्या आ रहा था कि वो प्राकृतिक अधिकारों को राज्य से पहले मान रहे थे, जबकि ग्रीन कहते हैं कि इनका मतलब ये नहीं है या इनका अभिप्राय ये नहीं है कि ये राज्य से पहले है या राज्य से पहले इनका अस्तित्व था। ग्रीन क्या कहता है कि इनका जो मूल अभिप्राय क्या है, इनका मूल अभिप्राय ये है कि ये व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वही प्राकृतिक अधिकार है। धन्यवाद।